तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है, ऐसे लोक प्रचलित बहुत सारे मत मतांतर रूढ़ी रीति रिवाज आदि के उदाहरण दे दे करके बता रहे हैं कि किसी भी जीव की हिंसा किसी भी कारण से करना उचित नहीं है। हिंसा तो महापाप है। अभी दूसरे जीवों को मारने का निषेध हम लोग समझ रहे हैं, और अब यहाँ पर एक विशेष बात बताई जा रही है। 89 श्लोक में देखें कि कोई भूखा व्यक्ति आ गया और वह मांसाहारी है, मांस खाता है, तो अपने शरीर का मांस भी उसे नहीं देना चाहिए। मतलब उसको दान देने के लिए अपना ही घात कोई करे तो अपना भी स्वयं का भी घात नहीं करना चाहिए। ये बात बताई जा रही है। श्लोक दोहराएंगे। देखो थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, ऑनलाइन पुस्तक में दृष्टजा लिखा है, दृष्टवा बोलना है। दृष्ट्वा परम पुरस्ता दृष्ट्वा परं पुरस्ता दशनायक्षामि कुक्षिमायान्तम् दशनायक्षां कुक्षिमायान्तं निजमांस दान रभसा निजमांसदानरभसा दालभनीयो न चात्मापि दालभनीयो न चात्मापि अति देखे भोजन हेतु आये क्षुधित को निज मांस ही दे दान ऐसा सोच तुम निज आत्मघात करो नहीं। निज आत्मघात करो नहीं। चाशनाय भोजन के लिए, पुरस्तात आयांतम पास आए हुए, अपरम क्षाम कुक्षिम दृष्ट्वा अन्य भूखे पुरुष को देखकर। देखो यहाँ अन्वय अर्थ में लिखा है दृष्ट्वा, तो वहां दृष्टजा जो है ऊपर श्लोक में उसको सुधार लेना है। अन्य भूखे पुरुष को देखकर, दृष्ट्वा माने देखकर होता है। निज मांस दान रवसात अपने शरीर का मांस देने की उत्सुकता से, आत्मापि न आलभनीया अपना भी घात नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भूखा व्यक्ति आया है और वो मांसाहारी है, तो उसकी भूखे व्यक्ति की भूख मिटाना या भूखे व्यक्ति को भोजन कराना, ये तो करुणा दान कहलाता है। और करुणा दान की प्रशंसा जैन आचार्यों ने भी की है। लेकिन भूखे व्यक्ति मांसाहारी है और मांस खाने से ही उसकी तृप्ति होगी, तो ऐसा करुणा करके अपना शरीर का घात करके अपना मांस देना या कोई दूसरे जीव का घात करके दूसरे जीव का मांस देना, देखो मांस तो महापाप का कारण है, महाहिंसा का कारण है। तो मांस का तो छूना भी महापाप का कारण है, चाहे कच्चा हो, चाहे पक्का हो, चाहे पक रहा हो, खाना भी छूना भी, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, समझ लिए हैं। तो अपना मांस देने में अपना घात होता है, तो अपना मांस भी नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे का मांस दे दें, मांस का दान कर दें, नहीं। मांस का दान करना तो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, उसे दान कहा ही नहीं जा सकता है। वह तो क्रूरता वाला कार्य कहलाएगा, करुणा नहीं कहलाएगा। जैन आगम के अनुसार, जिन मत के अनुसार तो करुणा दान को स्वीकार किया गया है। कोई भूखा है उसके लिए हम शुद्ध सात्विक भोजन करा दें, ये तो हमारा करुणा दान कहलाएगा। कोई बीमार है उसकी चिकित्सा वगैरह की व्यवस्था हम करा दें, ये हमारा करुणा दान कहलाएगा, औषधि दान कहलाएगा। तो मतलब करुणा करके हमने औषधि का दान किया, करुणा करके भोजन का दान किया, लेकिन करुणा करके मांस का दान किया, इसे दान की श्रेणी में और धर्म के कार्य में नहीं माना जा सकता है। ये तो महापाप का कारण कहलाएगा।
अगर कोई अपना मांस देता है, अपना घात करता है, तो उसने बहुत बड़ा हिंसा का कार्य किया, निंदे कार्य किया, महापाप का कार्य किया। इस प्रकार से किसी भूखे को भोजन के लिए आया हुआ देख करके अपने शरीर का मांस भी देने के लिए उत्सुकता से अपना भी घात नहीं करना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं। दृष्ट्वा परम पुरस्ता दशनायक्षामि कुक्षिमायान्तं निज मांस दान रवसा दालभनीयो न चात्मापि। और अब आगे 90 नंबर श्लोक में देखो, अब हिंसा पाप का वर्णन यहाँ पूर्ण हो गया। इतने 12-13 श्लोकों में विभिन्न प्रचलित लोक मान्यताएं, रूढ़ी रिवाज, कुरीतियां आदि उनका एक एक करके वर्णन करते हुए और उन रीति रिवाज कुरीतियों आदि के कारण से या अज्ञानी जीवों के तर्क आदि इस प्रकार के होते हैं, उसके कारण से किसी भी धर्म के नाम पर, देवता के नाम पर, गुरु के नाम पर या अन्य अन्य बहुत सारी जो मान्यताएं इसमें बताई हैं और जो इसमें नहीं बताई हैं, ऐसी भी और कोई लोक रीतियां कुरीतियां अगर चल रही हैं तो उनके नाम पर किसी भी प्रकार से किसी भी जीव की हिंसा करना तो उचित नहीं है। इसे अधर्म और पाप ही कहा जाएगा। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पूरा हो गया है। अब 90 नंबर श्लोक में उपसंहार के रूप में बताया जा रहा है। श्लोक दोहराएंगे। को नाम विशति मोहम को नाम विशति मोहम् नैभंग विशारदानुपास्य गुरून् नैभंग विशारदानुपास्य गुरुन् विदित जिन मत रहस्य विदित जिन मत रहस्य श्रियन्न हिंसां विशोद्धमति श्रयन्न हिंसां विशुद्धमति नए भेद बहु ज्ञाता गुरु सेवक रहस्य जिन मत विदित निर्मल मति ले अहिंसा आश्रय नहीं हो विमोहित। अहिंसा आश्रय लेकर के विमोहित नहीं हो। किस प्रकार से? नयभंग विशारदान गुरून्, नयों के भंगों को जानने में प्रवीण गुरुओं की उपास्य माने उपासना करके विदित जन मत रहस्य, जैन मत के रहस्य को जानने वाला। को नाम विशुद्ध मति, ऐसा कौन निर्मल बुद्धिधारी है जो अहिंसा श्रेयन, अहिंसा का आश्रय लेकर मोहम विशति, मूढ़ता को प्राप्त होता है। अर्थात जिसने नय भंग माने, भंग माने होता है भेद या प्रकार, तो नय का मतलब होता है अपेक्षा, माने इस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा। तो यहाँ बहुत सारे भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से हिंसा और अहिंसा के बारे में काफी विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इन सब भेदों को जानने में प्रवीण गुरु, जो गुरु हैं जिन्होंने इस तरह के वर्णन किए हैं, वे गुरु हैं और वो इन भेदों के विस्तार को जानने में प्रवीण हैं। तो उनकी उपासना करके जो ये हिंसा अहिंसा को विस्तार से, विभिन्न भेदों से, विभिन्न प्रकारों से, नयों की अपेक्षा से जानने में प्रवीण हैं, उनका हमने आश्रय लिया है, उनकी उपासना की है। तो उनकी उपासना करके हमें जैन मत का रहस्य हमने जान लिया, हमें प्राप्त हो गया है। तो जिसे प्राप्त हो गया है वह कैसा है? वह निर्मल बुद्धिधारी है, जिसे ये सारा रहस्य गुरुओं की उपासना करके प्राप्त हो गया है। जैसे आप लोगों ने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अपने श्रद्धान के अनुसार अब इस उपासना से, इस ज्ञान से जिनमत का रहस्य जान लिया है, तो आप भी निर्मल बुद्धिधारी हो गए हैं। तो ऐसे जो निर्मल बुद्धिधारी हो गए हैं, तो ऐसा कौन है जो अहिंसा का आश्रय लेकर और मूढ़ता को प्राप्त होवे? अब निर्मल बुद्धिधारी होकर के अहिंसा का आश्रय ले लिया है,
और अहिंसा का आश्रय लेने के बाद अब ऐसा कौन है जो मूढ़ता को प्राप्त होगा, यानी मोह को प्राप्त होगा, यानी फिर से किसी कुतर्क वगैरह में या किसी परंपरा में या रूढ़ी रीति रिवाज आदि में फंस करके हिंसा धर्म को स्वीकार कर लेगा क्या कोई? जिसने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद निर्मल बुद्धि का धारी हो गया है। कैसे हुआ है इतना ज्ञान प्राप्त? जो नए के भंगों को जानने वाले जो गुरुदेव हैं, गुरु महाराज हैं, उनकी उपासना करके प्राप्त हुआ है। तो हम लोग जो ये अपना समय दे रहे हैं, समझ रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, यही इसी को उपासना कहते हैं। ये हम उपासना कर रहे हैं। किसकी उपासना कर रहे हैं? गुरुओं की उपासना कर रहे हैं, ज्ञान की उपासना कर रहे हैं। तो इस उपासना के द्वारा हमें ये सारा रहस्य विदित हो रहा है। ऐसा ये जिनमत का रहस्य हमने जान लिया है तो हम निर्मल बुद्धिधारी हो गए हैं। तो ऐसे निर्मल बुद्धिधारी जो हो गए हैं वे अहिंसा का ही आश्रय लेते हैं, माने किसी प्रकार से किसी भी जीव की हिंसा ना हो, इस प्रकार विवेक बुद्धि से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार निर्मल बुद्धि होने के बाद अहिंसा का आश्रय लिया हुआ ऐसा कौन व्यक्ति है जो फिर से मूढ़ता को प्राप्त होए, यानी हिंसा आदि के कार्य में लग जाए? अर्थात कोई भी निर्मल बुद्धिधारी जिनमत के रहस्य को जानने वाला फिर से मूढ़ता को प्राप्त नहीं होगा, हिंसा आदि के कार्य में नहीं लगेगा। इस तरह उपसंहार में बताया गया है। श्लोक दोहराते हैं। को नाम विशति मोहम नए भंग विशारदानुपास्य गुरून् विदित जिन मत रहस्य श्रियन्न हिंसाम विशोधमति। इस प्रकार हिंसा पाप का वर्णन पूर्ण विस्तार पूर्वक बहुत विस्तार से आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज ने इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में 90 नंबर श्लोक तक इतने विस्तार से वर्णन हमें समझा दिया है। और यहाँ पर ये हिंसा पाप या और अहिंसा व्रत का वर्णन पूर्ण हुआ। अब आगे दूसरा जो पाप है वह है असत्य बोलना, और असत्य का जो त्याग करते हैं तो उनके सत्य व्रत होता है। तो सत्य व्रत का वर्णन अब आगे चलेगा। अहिंसा व्रत का वर्णन पूरा हो गया और सत्य व्रत को अब हम आगे 91 नंबर श्लोक से समझेंगे। जिनकी जो जिज्ञासा प्रश्न आदि हैं वो अपना समाधान कर लें।